हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल स्टफ फॉर यू। दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है कि बैटरी में जो एच होता है उसका क्या मतलब होता है। दोस्तों, आपने बैटरी देखी होगी तो उसमें ऐसे लिखा होता है, जैसे मान लीजिए एक 150 AH की बैटरी है तो उस पर ऐसे लिखा होता है 150 AH। ऐसे ही मान लीजिए 100 रेटिंग की बैटरी हो तो उसमें 100 AH लिखा होता है, ऐसे ही 200 AH। तो दोस्तों, इसमें जो AH है इसका क्या मतलब है, आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में डिटेल में बात करेंगे। दोस्तों, आपने देखा होगा कि अगर हमने मान लीजिए एनर्जी मीटर भी लगाया हो तो उसमें हम क्या करते हैं, जो हमारी यूनिट रेटिंग होती है, मतलब मान लीजिए हमने यूनिट को नापना हो तो उसको हम नापते हैं वाट KWH में। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब है KWH किलोवाट आवर या फिर WH मतलब वाट आवर। ठीक है, बट जो बैटरी है उसमें हम AH यूज करते हैं, ना कि WH या फिर KWH। तो इसलिए आज के इस वीडियो में इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे कि AH का मतलब क्या है और इसे ही बैटरी में क्यों यूज किया जाता है। ये तो हमें पता लग रहा है कि ये AH है, ये बैटरी का यूनिट है, मतलब बैटरी की जो भी यूनिट है वो AH में है, ना कि KWH में। तो इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले AH की फुल फॉर्म क्या होती है। AH का मतलब है A से हमारा एम्पेयर, ऐसे ही दोस्तों H से हमारा मतलब है R। तो AH की फुल फॉर्म है एम्पेयर आर। अब दोस्तों, अगर आपको पता होगा कि जो एम्पेयर है वो है करंट का यूनिट, ऐसे ही जो आर है वो है टाइम का यूनिट। ठीक है दोस्तों, अगर आपने सेल देखे होंगे तो वहां पर AH नहीं लिखा जाता, वहां पर लिखा जाता है MAH। अब दोस्तों, जो MA है ये भी करंट का यूनिट है, जबकि जो H है ये टाइम का यूनिट ही है। अब दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो एक एम्पेयर होता है वो हमारा 1000 MA मतलब मिली एम्पेयर के बराबर होता है। तो ये सेम करंट का ही यूनिट है, बट जो एम्पेयर है वो लार्ज स्केल का यूनिट है, जो मिली एम्पेयर है ये हमारा स्मॉल करंट का यूनिट है। ठीक है जी, मतलब मान लीजिए स्मॉल मात्रा में अगर हमारा करंट फ्लो करता है तो उसको हम मिली एम्पेयर में मेजर करते हैं। अब नॉर्मली जो मिली एम्पेयर होता है ये सेल पे लिखा होता है। आपने पेंसिल सेल जो हमारे जैसे रिमोट्स में भी यूज होते हैं, वहां पर सेल में मिली एम्पेयर यूज किया जाता है, तो वहां पर MAH यूज किया जाता है। जबकि जो हमारी बड़ी बैटरी होती है, जैसे मान लो एक्साइड की बड़ी बैटरी हो जो ट्रक में या फिर किसी गाड़ी में लगती है, ऐसे ही जो हम इन्वर्टर के लिए भी लगाते हैं, तो उन बैटरीज में AH यूज किया जाता है, ना कि MAH। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों हमें यह तो पता चल गया कि AH की जो फुल फॉर्म है वो एम्पेयर आर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी बैटरी कितने टाइम के लिए कितना करंट देगी उसका मतलब है एम्पेयर आर। ठीक है जी, अब दोस्तों मान लेते हैं कि जैसे हमारे पास एक 150 AH की बैटरी हो। ठीक है जी, हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक 150 AH की बैटरी है। तो इसमें क्या होगा, अब मान लेते हैं कि बैटरी के अक्रॉस जैसे ये एक बैटरी है। ठीक है जी, इसके 2 टर्मिनल होंगे। ठीक है जी, अब इसके अक्रॉस हम कोई लोड लगा लेते हैं, मान लेते हैं हम एक बल्ब ही लगा देते हैं। ठीक है जी, तो अगर हम अब इसके अक्रॉस बल्ब लगाएंगे तो सिंपल हमें करना क्या है, एक वायर ये दे देंगे, ऐसे ही बल्ब को दूसरी वायर दे देंगे। ठीक है जी, अब बल्ब मान लेते हैं हमारा 100 वाट का है। अब 100 वाट का बल्ब हम मान के चलते हैं कि ये नॉर्मली 10 एम्पेयर करंट लेगा। इसे ऑन रखने में हमें 10 एम्पेयर करंट फ्लो करवाना पड़ता हो। ठीक है जी, अब क्योंकि ये हमारे पास जो बैटरी है ये 150 AH की है, तो अब हमें ये भी पता है कि 150 AH की बैटरी है, बट जो हमने इसके क्रॉस बल्ब लगाया है, मतलब जो भी हमने इसके क्रॉस पावर यूनिट लगाया है वो 10 एम्पेयर तक लोड ले रहा है। तो हम अब 150 AH से इजीली निकाल सकते हैं कि ये बल्ब कितनी देर तक चल पाएगा इस बैटरी से। ठीक है जी, तो हमें करना क्या है, हमें पता है 150 AH का मतलब है एम्पेयर इंटू आर। ठीक है, अब एम्पेयर हमारे पास यहाँ पता है 10 है। ठीक है जी, ऐसे ही हमें निकालना क्या है, टाइम निकालना है कि कितने घंटे ये चलेगा। तो सिंपल हमें करना क्या है, अब H इस साइड आ जाएगा तो 150 बटा 10, तो इसका मतलब 15 घंटे। अब इससे हमें यह पता लगता है कि अगर मान लीजिए 150 AH की बैटरी के अक्रॉस हम कोई भी डिवाइस लगाते हैं जो कि 10 एम्पेयर तक का लोड लेता है, तो 150 AH की बैटरी उसे 15 घंटे तक चला सकती है। ठीक है जी, अब दोस्तों ऐसे ही मान लेते हैं कि हमने कोई और डिवाइस लगाया जिसमें 200 वाट का हमने कोई डिवाइस लगा दिया जो कि 10 एम्पेयर की जगह अब 20 एम्पेयर करंट लेता हो। ठीक है, तो अब हमें फिर से निकालना हो कि अब ये वाला जो डिवाइस है ये कितने घंटे चल पाएगा। तो हम फिर से कैसे निकालेंगे, 150 भाग अब यहाँ पर 10 की जगह 20 आ जाएगा। ठीक है, तो जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये 2 और ये आ जाएगा 7.5। तो इसका मतलब जो 20 एम्पेयर लेने वाला डिवाइस है वो 7.5 घंटे ही चल पाएगा, जबकि जो 10 एम्पेयर लेने वाला डिवाइस था वो 15 घंटे चल पाएगा। ठीक है, मतलब लगभग आधा हो गया। 15
7.5 का डबल हो गया, ठीक है। तो इसलिए एम्पेयर आर में लिखी जाती है, क्योंकि देखिए अब जो हमारा एनर्जी मीटर है उसने तो सिर्फ यूनिट कैलकुलेट करने हैं कि कितने यूनिट बिजली खर्च हुई, बट जो हमारा बैटरी है उसने करंट देना होता है, उसे नहीं पता कि उसके अक्रॉस कितने रेटिंग का डिवाइस लगाया जाएगा, ठीक है जी। अब मान ले अगर हम छोटा डिवाइस लगाएंगे तो वो कम एम्पेयर लोड लेगा, तो अगर हमने उसकी रेटिंग 150 AH मतलब एम्पेयर आर में दी होगी तो वहां से हम इजीली निकाल पाएंगे कि अगर हम कितने भी रेटिंग का डिवाइस लगाएंगे तो अगर वो कितना भी लोड लेगा तो उसके अकॉर्डिंग हम निकाल सकते हैं कि वो बैटरी उसे कितने घंटे चला सकती है, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से इसकी जो रेटिंग होती है बैटरी की एम्पेयर आर में होती है, और एम्पेयर आर का मतलब भी यही होता है कि हम कोई भी डिवाइस को कितने एम्पेयर तक करंट दे सकते हैं, कितने टाइम ही मान लेते हैं कि हमारे पास दिया हो कि कोई डिवाइस है, कोई बैटरी है जो 5 एम्पेयर लोड दे रही है किसी भी डिवाइस को, ठीक है, 5 एम्पेयर तक लोड दे रही है, ठीक है। अब उसको हम जो 5 एम्पेयर लोड दे रही है किसी डिवाइस को, उसके ये 10 घंटे ही चला पा रही है, और हमें बोला हो कि इसके एम्पेयर आर फाइंड करने हैं, तो कैसे करेंगे? तो सिंपल, हमें पता है जो एम्पेयर आर होते हैं वो हमारे पास होते हैं एम्पेयर इनटू टाइम, मतलब कितने घंटे। तो हमारे पास जो एम्पेयर है यहाँ पर ये आ रहा है 5, और ऐसे ही जो टाइम है ये आ रहा है 10। तो यहाँ से हम अब इजीली निकाल पाएंगे 10 गुना 5, ये हो गया 50 एम्पेयर आर। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो इस बैटरी का एम्पेयर आर रेटिंग है वो 50 है। ये हमें कैसे निकाली? हमने सिंपल एम्पेयर मतलब करंट को मल्टीप्लाई कर दिया टाइम से, ठीक है। अब यहाँ पर जो टाइम है ये 10 घंटे है, और जो करंट है वो 5 एम्पेयर है। तो 10 को जब हमने 5 से गुना किया तो ये हमारे पास आ गया 50 एम्पेयर आर। तो दोस्तों इसलिए जो भी बैटरी होती है या फिर सेल होता है उसकी जो रेटिंग होती है वो एम्पेयर आर में रखी जाती है, ना कि KWH में या फिर और कोई भी बिजली का जो यूनिट है उसमें नहीं रखी जाती, ठीक है। इसीलिए बैटरी की जो यूनिट है एम्पेयर आर में रखी जाती है। ऐसे ही जो स्मॉल सेल होते हैं, जैसे पेंसिल सेल हो गए, जो जैसे रिमोट वगैरह में पड़ते हैं। अब देखिए जो रिमोट है वो बड़ा ही स्मॉल डिवाइस है, मतलब बड़ी ही कम पावर कंज्यूम करेगा, तो उसमें मिली एम्पेयर्स में करंट कंज्यूम होगा, इसलिए जो उसकी रेटिंग्स होती है वो mAh में दी जाती है, ना कि AH में, ठीक है। तो दोस्तों आई होप आपको क्लियर होगा कि बैटरी में AH का क्या मतलब है और इसे क्यों रखा जाता है। तो दोस्तों अगर आपकी कोई भी क्वेरीज रहेगी हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो, और अगर आपको जो वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। मैं ऐसी ही वीडियोस लाता रहता हूं। अगर आपको ऐसी वीडियोस देखना अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू गाइज।